गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट कल मैंने आपको करवाया था। आज की क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे आपको दिख रहे हैं इनके आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपने लिखने हैं। यदि आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो देखा है कल वाला, तो आप इजीली इनके आंसर दे पाएंगे। वो क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी कि एक समतल चीज के ऊपर दो लाइनें हैं, एक तो क्या है हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है वर्टिकल लाइंस है। तो आप इनको इनकी यदि किसी की पोजीशन बतानी हो तो आप इनको क्या बोलेंगे। तो कल मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, देखिए ये डायग्राम इसी में देख लीजिए, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है वर्टिकल लाइन है। तो इस लाइन को क्या बोलोगे आप, एक्स एक्सिस, और इस लाइन को क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। तो बस फर्स्ट का यही आंसर है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर है एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल को तो एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल को क्या बोलोगे आप, वाई एक्सिस। ये आंसर आ गया आपका। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? What is the name? Name बताना है आपने of each part of the plane formed by these two lines. इन दो लाइनों से जो पार्ट बन रहे हैं उनके नेम बताने आपने, वो क्या बनेंगे ईच पार्ट का नेम। तो आप देखते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था, पूरे बोर्ड पे दो लाइनें ड्रॉ की थी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये बोर्ड कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया था, 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया था, और वो 4 क्या बने थे, क्वाड्रेंट बने थे। क्या बने थे, क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, क्वाड्रेंट। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इन दोनों लाइनों से जो पार्ट बन रहे हैं उनके नेम क्या है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। तो क्या बनेंगे, वो क्वाड्रेंट बनेंगे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी कि दो लाइनें, ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट होती है, ये वाला पॉइंट, इसका नेम क्या होता है वो लिखना है। तो नेम क्या होगा इसका, ओरिजिन। क्या नेम होगा, ओरिजिन। और इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल ओ से हम इसको लिखते हैं। ये ओरिजिन है जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं, और यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वो ओरिजिन होता है, और वहां पर एफसी का और ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों की 0 होगी। एफसी का क्या होता है 0, और ऑर्डिनेट भी क्या होगा, यहां पर 0 होगा। तो ये था आपका छोटा सा सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने है। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको कुछ आंसर देने हैं, डायग्राम आपके सामने है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो पहला बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें पूछा है उसने द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट बताइए। तो आपने इसमें ढूंढना पड़ेगा बी कहां है। तो आप डायग्राम में देखोगे, यहां पर एल है, यहां डी है, यहां बी है। तो ये कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट बताने हैं, इसके एग्जैक्ट पोजीशन आपने बतानी है, यानी कि एफसी का और किसकी वैल्यू बतानी है, ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले एक्स की बतानी पड़ेगी, फिर वाई की। तो देखिए परपेंडिकुलर वाई एक्स पर नजर जानी चाहिए, नीचे की तरफ जाएगी। तो यहां पर ये कितना है पॉइंट, -5 है। तो यहां भी क्या आएगा, ये -5 आएगा। और इधर देखोगे आप, तो इधर कितना है, 2 है। तो ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो पोजीशन आ गई कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो आपका आंसर क्या आ गया, -5 और 2। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला है आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ सी।
कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी की एग्जैक्ट पोजीशन जो जहां पर है उसके आपने बताने हैं सी का की वैल्यू क्या होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो सी आप देखिए कहां पर नजर आ रहा है आपको, सी, ये रहा सी, यहां पर ये सी है। तो यहां पर पहले हम एक्स की ओर नजर दौड़ाते हैं तो कितना है 5, वाई की ओर देखेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे ऐसे, और ये और ये इसके पॉइंट्स हैं तो ये क्या है -5 लेकर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आ गया आपका 5 और -5, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने, द पॉइंट आइडेंटिफाई by the coordinates -3 -5, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अपोजिट में आ गया। वहां पर तो आपको एग्जैक्ट बी की पोजीशन बतानी थी, अब आपने वो पॉइंट बताना है। वो पॉइंट कौन सा है जो इन पॉइंट्स जो -3 है, सी का की वैल्यू -3 है, ऑर्डिनेट की वैल्यू -5, तो वो कौन सा पॉइंट है। तो सबसे पहले माइंड में आनी चाहिए, मैंने आपको ये बताया था कि एक दो लाइनें, जैसे कि लाइनें हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो 4 क्वाड्रेंट आपके बनेंगे यहां पर। तो 4 क्वाड्रेंट में जो यहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहां पर एक्स की नेगेटिव वाई की पॉजिटिव रहेगी, और इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, और एक्स एक्सिस जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें वाई की एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की क्या रहेगी नेगेटिव आपकी रहेगी। ठीक है, तो अब आपको ये देखो कि क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा। अब थर्ड में ये देख लो -3 और 5 से, यानी एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 ये रही, और वाई की वैल्यू क्या है -5 है। एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू -5 है। तो जब हम इनको इंक्रीज करेंगे तो वो इंटरसेक्ट कहां हो रही है, किस पॉइंट पर हो रही है, ई पॉइंट पर। तो इसका आंसर क्या आ गया, ई पॉइंट क्या आ गया, वो ई आ गया आपका। ठीक है, इस टाइप से फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला उसने, द पॉइंट आइडेंटिफाई द, इसी टाइप का है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके 2 -4, तो इसका बताना है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, वाई की क्या है नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स की वैल्यू 2, ये x2 यहां हो गया, और y की वैल्यू क्या है -4, तो -4 ये हो गया। जब हम इनको इंक्रीज करेंगे तो ये एग्जैक्ट यहां पर क्या होंगे इंटरसेक्ट होंगी, तो पॉइंट का नेम क्या आ गया आपका, जी आ गया। क्या नेम आ गया, जी आ गया। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में उसने बोला है द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। एप्सिका मीन क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस डी पॉइंट पर एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है। तो डी पॉइंट देखिए कहां है, ये आपका डी पॉइंट, तो यहां पर एप्सिका की वैल्यू क्या होगी, इट मींस एक्स की वैल्यू बतानी है तो क्या है, यहां पर यदि हम इसके एग्जैक्ट पोजीशन निकाले तो एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू क्या है 2 है। तो यदि एप्सिका की वैल्यू क्या होगी 6, यदि वो ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता आंसर 2 हो जाता। जैसे कि नेक्स्ट में पूछ रहा है, वो पार्ट नंबर 6 में पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट को ढूंढना है। सबसे पहले आपने एच कहां पर है, कहां पर नजर आ रहा है एच आपको, एच देखिए ढूंढने से आपको मिलेगा, ये एच पॉइंट है। ठीक है, यहां पर एबीसी से का की वैल्यू क्या होगी -5, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यदि इसके एग्जैक्ट पोजीशन निकाले तो -5 और -3 होगा। तो ऑर्डिनेट की वो पूछ रहा है सिर्फ, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। किस चीज का 3,
ध्यान रहे -3। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, इसके पॉइंट बताने हैं। 7th पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो एल आप ढूंढिए कहां पर है, तो आपको एल यहां नजर आ रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था ये 2 लाइनें हैं, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कहीं भी आप चले जाइए, ठीक है। तो यहां पर किसकी वैल्यू पूछा, कोऑर्डिनेट एल के पूछा है, तो सबसे पहले एबीसी का की वैल्यू बतानी होगी, वो क्या है, 0 है। कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये आपका आंसर आ गया इस साइड से, ठीक है। नेक्स्ट 8th पार्ट है इसी का, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। एम कहां है, आपको नजर आएगा एम ये रहा, इस पॉइंट पर, यानी एक्स की वैल्यू तो क्या है, -3 है, और यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी आपके लिए आज, 3.2 एक्सरसाइज आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।